हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन गिवन है 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है 8, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ में। मीन्स एक्स स्क्वेयर के सामने जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म के साथ में करेंगे। ठीक है, तो 8×3 = 24। अब 10x और 24 इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है कि ऐसे पेयर बनाने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। तो ऐसे पेयर बनाओ। 24 की टेबल किस किस में आती है, देखो 6×4 = 24, 8×3 = 24, 12×2 = 24, 24×1 = 24। ठीक है, तो 6×4 देखो 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है, और 6×4 क्या होता है, 24 होता है। होने का तो 8×3 भी 24 होता है, बट 8+3 या 8-3 10 नहीं होता। तो हमें दोनों ही कंडीशन फॉलो करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पेयर बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इजी ट्रिक से सिखाऊंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट वाली टर्म जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है उसको एज इट इज रखना है। जो साइन एक्स स्क्वेयर के बाद जो साइन है उसको एज इट इज उतारना है। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है कि अगर एडिशन करने पे 10x आया है, जो हमने पेयर बनाए हैं 6 और 4, उनके दोनों के ऐड करने पे अगर 10 है तो यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन नेक्स्ट साइन होगा। तो 6 + 4 10 है, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। और बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे। 6 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो हम क्या लिखेंगे, 6x। ओके, अभी नेक्स्ट सेकंड कौन सी है, 4, मीन्स -6 - 4 क्या बन गया, -10। अब +8 एज इट इज। देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज, 8 एज इट इज, 10x के हमने फैक्टर किए। अगर एडिशन करने पे आया है तो ये साइन दोनों जगह होगा। अगर सब्ट्रैक्शन पे आया है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, मीन्स अपोजिट साइन होगा। ठीक है, हमने यहाँ तक के फैक्टर किए। अभी हम इन दोनों के पेयर बनाते हैं। दो पेयर बनाए। अभी इसके अंदर से कॉमन कौन निकल रहा है, एक तो एक्स इसके अंदर भी है, एक्स इसके अंदर भी है, एक्स कॉमन निकल रहा है। एक 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 3 कॉमन निकल गया, एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया। माइनस 3 की टेबल में एक्स कॉमन निकल गया, 3×2 = ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, x - 2। तो ये कंडीशन है कि यहाँ पे x - 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x - 2। अगर x - 2 सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो x - 2 कब आएगा, मीन्स हम क्या कॉमन निकाल, देखो यहाँ पे प्लस है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कब आएगा, जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, माइनस बाहर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का क्या बन गया, प्लस, प्लस का क्या बन गया, माइनस, अपोजिट साइन हो गया। ठीक है, और क्या कॉमन निकलेगा इसके अंदर से, -4, 4 कॉमन निकला तो क्या बचा, एक्स, माइनस यहाँ पे प्लस है तो क्या बन गया, -4×2 मीन्स दोनों क्या है, सेम। तो हम ब्रैकेट में दोनों सेम है, इनको हम वन टाइम लिखेंगे। अब एक बार क्या लिखेंगे, 3x - 4, 3x - 4। ठीक है, एक बार तो इन दोनों में से लिख दिया, और एक बार प्लस या माइनस कॉमन निकलेगा, या तो +4 कॉमन निकलेगा या -4, मीन्स प्लस या माइनस कुछ भी निकल सकता है, आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x² + 9x + 20। तो देखो x² के सामने कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। अब 1 की मल्टीप्लाई 20 के साथ में करेंगे, मीन्स 21 = 20। ऐसी संख्या बतानी है कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। तो आप बताओ, 2 10 भी 20 होता है, लेकिन 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 10 + 2 करेंगे तो 9 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 5 4 भी 20 होता है, 5 + 4 क्या होता है, 9। तो ये पेयर मुझे ठीक लगा, 5 4 = 20, 5 + 4 9। ठीक है, वैसे तो 10 2 भी 20 होता है, बट 10 - 2 8, 10 + 2 12। तो आपको पेयर बनाने हैं और आपको ये देखना है कि दोनों ही कंडीशन उसके अंदर फॉलो होनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली भी और मल्टीप्लिकेशन वाली भी। तो x² का x² हम
एज इट इज़ रखेंगे। अब प्लस साइन है, प्लस साइन रखेंगे। अब बड़ी संख्या क्या है, 5 4 में बड़ी कौन सी है, 5x। अब एडिशन पे आया है तो साइन सेम होंगे, सब्ट्रैक्शन पे आया है तो साइन अपोजिट होंगे। तो ये किस पे आया है, एडिशन पे, तो 5x प्लस 4x और प्लस 20। ठीक है, अब वही पेयर बनाते हैं हम इनके। अब इन दोनों में कॉमन कौन निकल रहा है, x कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, 2x है, एक x बाहर निकल गया, क्या बच गया, x प्लस एक ही x है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 5। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x प्लस 5। x प्लस 5 कब आएगा, देखो यहाँ पे 5 कब आएगा, जब हम 4 कॉमन निकालें। तो प्लस 4 कॉमन निकाल देंगे, प्लस 4 कॉमन निकाला तो x बचा, प्लस 4 कॉमन निकाला 4 5 जा, तो x प्लस 5 x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 को हम 1 टाइम लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, x प्लस 4। ये वाला प्लस बोल रही थी मैं, या तो प्लस 4 कॉमन निकलेगा या माइनस 4, मीन्स प्लस निकले या माइनस निकले, पक्का ही कॉमन निकालना है, क्योंकि x प्लस 4 x प्लस 5 दोनों ही सेम। तो ये इसके फैक्टर हैं। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो वही हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ में, 3 के साथ में, मीन्स 2 3 जा 6। ऐसी पेयर बनाओ जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आए। तो देखो 6 किस किस की टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो देखो 2 3 जा 2 प्लस 3 7, 3 में 2 गए 1 नहीं, ये तो नहीं आएगी। तो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 7। तो कौन सा पेयर बनेगा, 6 एंड 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज। अब प्लस साइन, अब बड़ी संख्या कौन सी है, 6x। अब अगर एडिशन पे है तो साइन सेम होंगे, सब्ट्रैक्शन पे है तो अलग होंगे। ठीक है, तो सेम है 6x प्लस 1x या x, अब प्लस 3। ठीक है, कैमरे में थोड़ी दिक्कत है भाई इसमें। ठीक है, अब इन दोनों के पेयर बनाओ, एक पेयर ये एक पेयर ये। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है। एक तो 2 कॉमन निकलेगा, एक x इसमें भी है, इसमें भी एक x कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बचा, 2 था कॉमन निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। 2x है, एक x बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, एक x बच गया। अब प्लस 2x कॉमन निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। 2 को टेबल में 6 कितने पे आता है, 3, मीन्स अंदर क्या बचा, x प्लस 3। यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए, x प्लस 3, x प्लस 3 ही है। तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, +1। ओके, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर से तो क्या निकलेगा, +1। अभी x प्लस 3 हम 1 टाइम लिख देंगे, एक क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है x² माइनस 3x माइनस 10। तो x² के सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, 1, मीन्स 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ में, मीन्स 10 1 जा 10। तो ऐसी संख्या बताओ, ऐसे पेयर बनाओ कि मल्टीप्लाई करे तो 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 3 आए। तो बताओ 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 5 जा 10। तो देखो 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। तो 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, हम बड़ी संख्या आगे लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो x² एज इट इज माइनस एज इट इज, बड़ी संख्या 5x एज इट इज। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तब 3 बनाना, मीन्स सब्ट्रैक्शन पे 3 आया है तो साइन क्या होंगे, अपोजिट। अगर एडिशन पे है तो ये साइन है, वहीं साइन, यही साइन यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर सब्ट्रैक्शन पे है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब छोटी संख्या क्या है, 2x माइनस 10। आपको एक तो साइन का ध्यान रखना है, एक आपको पेयर का ध्यान रखना है, फिर आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। बस आपको 3 ही बातें याद रखनी है इसमें। एक तो आपको पेयर बनाए, फिर आपने इसके साइन पे फोकस करना है कि अगर एडिशन पे है तो साइन सेम होंगे, सब्ट्रैक्शन पे है तो साइन अपोजिट होंगे। बस इतना सा फंडा है। अब इसके पेयर बनाए, इसमें से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला, 2x है तो x कॉमन निकले, क्या बचा, x माइनस x कॉमन निकला, क्या बचा, 5। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x माइनस 5। कब आएगा x माइनस 5, हम क्या कॉमन निकालें, +2।
+2 कॉमन निकाला, क्या बचा x, और 2 5 जा, ठीक है, x - 5 x - 5 मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, x - 5 और 1 टाइम हम क्या लिखेंगे, x + 2। तो इसके फैक्टर कौन कौन है, x - 5 एंड x + 2, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो वही x² वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म के साथ में। x² के साथ में क्या है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। तो ऐसे पेयर बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो देखो 2 6 जा 12, 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्शन पे भी 1 नहीं आता। अगर हम 4 3 जा 12 करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5। तो ये करेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज 3x² माइनस एज इट इज। अब बड़ी संख्या 4 3 में बड़ी कौन सी है 4x। अब अगर सब्ट्रैक्शन पे आया है तो साइन अपोजिट मीन्स 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा ना, तो -4x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x, सॉरी +3x। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3x मीन्स साइन अपोजिट और -4, ठीक है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एडिशन पे है तो साइन सेम होंगे, सब्ट्रैक्शन पे है तो साइन अपोजिट होंगे, ठीक है। अभी हम कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचा 3x - 4, यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए 3x - 4, तो 3x - 4 ही है, बाहर क्या निकलेगा +1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है +1। 3x - 4 को हम 1 टाइम लिखते हैं 3x - 4, तो एक बार क्या लिखेंगे x + 1। तो इसके फैक्टर कौन कौन है 3x - 4 एंड x + 1। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।